अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने कुछ व्यूज़ पढ़े थे, तो ये इसका ग्राफ ऑफ है, तो मैं इसका ग्राफ ऑन कर लेता हूँ, इसका ग्राफ भी वापस ऑन कर लेता हूँ। अब मैंने आपको बताया था हमारी कोई पुरानी चीज़ बन गई। जिस तरह फ़र्ज़ करते हैं हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया, इसको मैंने कर लिया जी एक्सट्रूड। यहाँ से एक्सट्रूड करके ये हमारे पास 5 फीट है, अभी मैंने 2 फीट कर लिया। तो अब मैं अगली शेप कोई ड्रॉ कर लेता हूँ। अगली शेप मैंने कर ली जी सर्कल मैंने ड्रॉ किया और मैंने इसको कर लिया एक्सट्रूड कर लिया इसको मैंने 3 फीट। अब कुछ ये शेपें हमने क्रिएट कर ली, तो मैं एक काम करता हूँ। अब मैंने अगर फ़र्ज़ करते हैं मैंने इनमें से कोई चीज़ चेंज करनी है, तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन ये हमें नीचे कुछ नहीं दे रहा। तो हम जाएंगे यहाँ पे, जैसे ही जाएंगे तो ये इसकी अमाउंट देना शुरू हो गया है। तो ये पहले 2 फीट था, अब हम इसको कर लेते हैं 3 फीट। ये इस तरह से आप चीज़ में चेंजिंग कर सकते हैं। तो एडिट में जाके तो यहाँ से चेंज होगा। तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ आगे चीज़ें। तो हमारी ये शेपिंग कंप्लीट हो गई थी। मैंने आपको एडिट का बता दिया कि एडिट कैसे होगा। वापस में एक मरतबा देख लें कि हमारी ये शेप क्रिएट हो चुकी हैं। ये देख लें, ये दोनों क्रिएट हो चुकी हैं। इसकी हाइट मुझे ये ज़्यादा चाहिए या फिर इसके सेगमेंट कुछ और चाहिए, कुछ भी चाहिए मुझे, तो मैं कैसे सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये पूरे का पूरा इसने दे दिया हमें कि ये आपकी अमाउंट 3 है। इसकी अगर आपको हाइट भूल गई है किसी चीज़ की, तो इसमें आप DLI तो कर नहीं सकते कि डायमेंशन ले लें, तो आप सिंपली यहाँ से पता कर सकते हैं। इस पे जाएंगे तो ये भी 3 फीट है। अगर मैं इसको 4 फीट करता हूँ, 4 फीट करूँगा तो ये ऊंचा हो गया, ये नीचे हो गया। अब मुझे नहीं याद कि मैंने ये कितना रखा, ये कितना, तो आप सिंपली यहाँ से ये चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा क्या चीज़ आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आया मैं और मेरा टारगेट लाइट के ऊपर हम थोड़ा लेट चलेंगे, क्योंकि जब वो मैं कोई चीज़ बना लूँगा उसके ऊपर लाइट लगा लूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं लाए। और दूसरे नंबर ये रेंडर में ज़ाहिर होगी, तो इस वजह से इसको इतना ख़ास ये इस तरह से इसको लगाया जाता है। अब मैं आपको ये देखें, ये हमारी आ गई लाइट और ये हमारा आ गया पॉइंट के। इस लाइट ने इस तरह इस डायरेक्शन में हमें रोशनी देनी है। मैं इसके ऊपर आ गया, मैंने वीरे लाइट के ऊपर जाऊंगा। हम क्योंकि वीरे यूज़ करते हैं तो वीरे लाइट ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। वीरे में सन भी आता है। सन में ये होता है कि आपका सूरज आ गया, इसको डायरेक्शन देनी पड़ती है कि हमारा सन यहाँ से यूँ लगेगा, बाकी सारी नाइट हो जाएगी और बस सन की रोशनी रह जाएगी। और सन की रोशनी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा वीरे लाइट में आ जाता हूँ। वीरे लाइट में मैं देख लेता हूँ, वीरे लाइट हमारे पास ये आ गई। इसको सिंपली ये देखें, ये लाइट दे दी। अब इसने कहा जी आपकी डायरेक्शन लाइट की इस तरफ है, तो इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। रोटेट करने के लिए मैं सिंपली रोटेट के ऑप्शन पे गया और मैंने यहाँ से इसको पकड़ा और ये देखें इस तरह रोटेट हो रही है। आपको इसमें से ईद पर नज़र आ रहा होगा, ये देख लें। तो ये चीज़ है। अगर आपका बाहर वाला सर्कल, बाहर वाली चीज़ हॉरिजॉन्टल एक तरफ रोटेट करने के लिए होता है और दूसरा वाला सर्कल दूसरी डायरेक्शन में। अब ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, जब मैं बाहर वाले सर्कल से करूँगा तो ये दूसरे डायरेक्शन में, तीसरे सर्कल से करूँगा तो तीसरे सर्कल में। तो हमारे 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये तीनों के लिहाज से जो अंदर वाला है वो एक एक्सिस के थ्रू, जो कि हमारा जेड एक्सिस शायद है, ये वाला हमारा वाई एक्सिस के थ्रू और ये हमारा जेड एक्स एक्सिस के थ्रू। तो इस तरह से कुछ इसके एक्सिस के निस्बत से काम किया जाता है। तो जैसा कि इसमें आपको कलर से भी ज़ाहिर हो रहा होगा कि हमारे कंट्रोल वाई कर लेता हूँ, तो हमारा जो रेड कलर है वो हमारा एक्स एक्सिस का है, तो ये सिंपली एक्स एक्सिस। जो हमारा वाई एक्सिस ब्लू है तो ब्लू का एक्सिस, तो हमारा वाई एक्सिस ये वाला आ गया। तो कुछ इस तरह से इसका काम होता है, जो कि हम रोटेशन के लिए। और सन और वीरे और ये जो लाइट है ये हमारी जाके उस पर ज़ाहिर होती हैं रेंडर के ऊपर। तो इस वजह से फ़िलहाल मैं इन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया कैसे सन वीरे लाइट लगाई जाती है, कि आपको उसको ऑप्शन देंगे कि मैंने यहाँ से इस डायरेक्शन में लाइट देनी है। दूसरा मैंने आपको सन लगाने का तरीका बता दिया। ये आसमान है तो यहाँ से इस डायरेक्शन में दे दिया, तो इसका मतलब है इसने डायरेक्शन में लगा ली। अब मैं यहाँ से अगर इसको मूव करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली मूव टूल में आया और मैंने इस सूरज को उठा के सूरज अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, जिस एंगल पे आप उसको देना चाहते हैं। रोटेट करना चाहते हैं तो इसमें भी वही होगा, रोटेट पे आएंगे और ये देखें मुख्तलिफ डायरेक्शनों में ये चीज़ रोटेट होती जाएगी, ये इस तरह से। तो ये हमारा हो गया वीरे सन और वीरे लाइट।
तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस पे, देख लेता हूँ इस पर कोई चीज़ अगर मेरी रहती है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अभी जब मैं कोई चीज़ लगाऊंगा तो वही जिस तरह हमने एक्सट्रूड है, ये बेसिकली आप एडिट का ऑप्शन कह सकते हैं। तो अगली पे आया, अगली पे हमारी ये आ रहा है कि आपने टारगेट फिक्स करने होते हैं। तो कैमरा आपने किधर लगाना है, कैमरा फिर फ़र्ज़ करते हैं मैंने यहाँ से इसको देना है इस डायरेक्शन में, ताकि इस डायरेक्शन की वीडियो बने। तो ये कैमरा आप पकड़ेंगे, कैसे होगा, कैमरे पकड़ के आप उसके को पॉइंट दे देंगे। आपने इस डायरेक्शन में नहीं लगाना है, कैमरा इस डायरेक्शन से लगा लें। अगर आपने कैमरा यहाँ से लगा लिया और आप चाहते हैं कि आपका कैमरा यहाँ से कहीं मूव करे तो मूव टूल पे जाएंगे और यहाँ से मूव कर लेंगे इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि आपका, अभी ये देखें ये नीचे नहीं आएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका कैमरा ऊपर दूसरी तरफ मुड़ के दे तो आप सिंपली यहाँ से रोटेट कमांड में जाकर ये देखें रोटेट हो रहा है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो हम 3ds Max में आगे जब इसका अप्लाई करेंगे, तभी तो मैं आपको कह रहा था कि जब तक इन चीज़ों का अप्लाई नहीं होगा तो हमें समझ इसकी तरह इसकी नहीं आने वाली। तो इससे आगे देख लेता हूँ, इससे आगे भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हम एरो वगैरह कैसे ज़ाहिर करते हैं ये चीज़ें। तो बेसिकली कल से हम या परसों से, क्योंकि एक क्लास में और लूँगा जिसमें मैं आपको जो हमारा एडिटेबल पॉली है उसकी चीज़ें समझाऊंगा। उसके बाद फिर ऑफसेट की चीज़, ऑफसेट बताऊंगा, इसमें ऑफसेट कैसे लिया जाता है, फिर सब्ट्रैक्ट करना बताऊंगा। 3 क्लासें रहती हैं उसके बाद, या 3 या 4 होंगी, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं रह रही, तो वो जब मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे याद आ जाएंगी। तो कुछ चीज़ों के बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे अपनी क्लास को फॉरवर्ड करते हुए इसमें प्लान पोर्ट करेंगे और प्लान के ऊपर वर्किंग करेंगे, जिससे ये जो चीज़ें आपकी कंफ्यूज कर भी रही हैं ये भी क्लियर हो जाएंगी। तो AutoCAD से एडोब से 3ds Max, तो साथ साथ क्लासों को लेके चलें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को सीख सकें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।